हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अन्नपूर्णा भंडार योजना को अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको होम पेज पे एक ऑप्शन मिलेगा, एक्सेस सिटीजन पोर्टल। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है इस ड्रॉप डाउन से। आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को यहाँ एंटर करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अन्नपूर्णा भंडार योजना को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस फॉर्म को यहाँ से फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे लॉगिन करते ही आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको हेड ऑफ़ द फैमिली की बेसिक डिटेल फिल करनी है, यानी कि जो भी मेंबर हेड है आपकी फैमिली में, हेड ऑफ़ द फैमिली है, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे हेड ऑफ़ द फैमिली का आपको नेम लिखना है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर वो होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड हो, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली में जितने भी टोटल मेम्बर्स हैं, 2 हैं 3 हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर आप जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं यानी कि हेड ऑफ़ द फैमिली को किसी भी तरह का विजिबल डिसेबिलिटी है तो वो आपको येस करना है या फिर नो करना है। अगर आप येस करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। उसके बाद आपको हेड ऑफ़ द फैमिली का आधार कार्ड नंबर लिखना है और आधार कार्ड को यहीं से अपलोड भी करना है, इस अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको अपना फैमिली एड्रेस लिखना है, यानी कि अपना परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, एरिया टाइप, पिन कोड, पुलिस स्टेशन आपका नियरेस्ट जो भी है वो लिखना है, पुलिस स्टेशन का वार्ड नेम लिखना है। उसके बाद वोटर कार्ड डिटेल्स, आपको अपना एपिक नंबर लिखना है, यानी कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो लिखनी है, पार्ट नंबर लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर राशन कार्ड डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपके पास डिजिटल राशन कार्ड है तो आपको येस करना है, एल्स नो करना है। और अगर आप येस कर रहे हैं तो आपको अपने राशन कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल करना होगा। तो अगर आप येस कर रहे हैं तो आपका जो राशन कार्ड टाइप है वो आपको इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है और अपना राशन कार्ड नंबर फुल यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करके नीचे एक ऑप्शन आता है सेव। जो भी आप ये डेटा फिल कर रहे हैं हर पेज पे सेव का ऑप्शन आता है, आपको बीच बीच पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि जो डेटा आप फिल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। नेक्स्ट एसेट्स पे आ जाते हैं। अगर आपके पास 3 बेडरूम का घर है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, अगर आपके पास कोई ज़मीन है या नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंगली येस करना है या फिर नो करना है। अगर आप येस करेंगे तो आपको टोटल आपका जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसका साइज़ यहाँ पर मेंशन करना होगा। अप्रॉक्सीमेट आपको साइज़ यहाँ पर लिखना होगा, कितने गज की ज़मीन है वो लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है तो आपको येस लिखना है, अदरवाइज़ नो करना है। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हेड ऑफ़ द फैमिली के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। जनरली सबके पास होता है, तो अगर आपने यहाँ पे येस किया हुआ है तो आपको अपना इंश्योरेंस टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको येस लिखना है, अदरवाइज़ नो करना है। डू यू हैव अ पैन कार्ड, अगर आपको पैन कार्ड आपके पास है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। अगर आप येस करेंगे तो नीचे आपको अपना पैन नंबर लिखना होगा। आपकी फैमिली की टोटल एनुअल इनकम जो है वो यहाँ आपको आईएनआर में लिखना पड़ेगा, यानी कि रुपीज़ में लिखना पड़ेगा, एनुअल आपकी इनकम कितनी है। नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली है हम उनकी डिटेल भर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है इन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें वो ऑप्शन नहीं है तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करना है, जितने पढ़े लिखे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। आर यू अ फॉर्मर और करंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मिनिस्टर्स, एमएलए, पीए, अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत लोकल बॉडीज़। अगर आप किसी भी एमएलए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कनेक्टेड हैं, अभी लिंक्ड हैं या उनके साथ काम करते हैं तो आपको येस लिखना है, अदरवाइज़ नो करना है।
यहाँ पे अगर आपने कभी CAA के लिए अप्लाई किया है तो आपको येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। और 2026 के SIR में आपका कोई भी स्टेटस जो था, कोई भी डेटा जो था वो पेंडिंग था या रिजेक्ट हो गया था। अगर येस तो येस, अदरवाइज़ नो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट स्कीम से कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर येस करना है, नो अदरवाइज़ नो करना है। अगर आप येस करेंगे तो वो उसकी डिटेल, उस स्कीम की डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब हेड ऑफ़ द फैमिली की हमने डिटेल यहाँ पर प्रॉपर्ली फिल कर दी है। अब हमें ऐड मेंबर करना है, यानी कि अपने स्पाउस को इसमें ऐड करना है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है मेंबर 2, इस पे आपको क्लिक करना है और मेंबर टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आप चाइल्ड के लिए कर रहे हैं तो आपको चाइल्ड सेलेक्ट करना है, और अगर आप चाइल्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने स्पाउस, अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, तो आपको अडल्ट सेलेक्ट करना है। पर जनरली हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो हस्बैंड होते हैं, तो मेंबर 2 में वाइफ की डिटेल्स यहाँ पर फिल की जाएगी। तो आपको अडल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वाइफ की बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जिस तरह से हेड ऑफ़ द फैमिली के हमने की थी। यहाँ पर आपको सेकंड मेंबर का नाम लिखना है, रिलेशन विद हेड ऑफ़ द फैमिली, यानी कि वाइफ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर हेड ऑफ़ द फैमिली हस्बैंड है तो। फिर डेट ऑफ़ बर्थ में आपको मेंबर 2 का डेट ऑफ़ बर्थ लिखना है, यानी कि वाइफ की डेट ऑफ़ बर्थ लिखनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है। नेम एज़ पर आधार, आधार कार्ड पे जो नाम है वही नाम आपको प्रॉपर यहाँ पर मेंशन करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करके, रिलीजन सिलेक्ट करके उनका मोबाइल नंबर लिखना है, और उनका मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, वही नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड भी करना है, अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोन की गैलरी से यहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी अपलोड हो जाएगी। और अगर आप सिस्टम से कर रहे हैं तो भी आपके डेस्कटॉप से अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर वो आधार कार्ड की कॉपी जो है अपलोड हो जाएगी। उसके बाद वोटर कार्ड डिटेल्स, आपको अपनी वाइफ का, यानी कि सेकंड मेंबर का वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ लिखना है, उनकी असेंबली लिखनी है और पार्ट नंबर लिखना है। नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट उनका सिलेक्ट करना है। जनरली हाउसवाइफ्स ही होते हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हैं। उनकी हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है, जितनी पढ़ी लिखी है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कनेक्टेड है तो आपको येस लिखना है, अदरवाइज़ नो करना है। और अगर सेकंड मेंबर को, यानी कि वाइफ को, किसी तरह की गवर्नमेंट पेंशन मिलती हो तो येस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। यहाँ पे भी वही है, हैव यू अप्लाइड फॉर CAA, अगर येस है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। जनरली नो ही होता है। और अगर SIR 2026 में किसी तरह का एरर आया हो, आपका नाम हटा दिया गया हो लिस्ट से, तो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है येस या फिर नो। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना। तो अन्नपूर्णा योजना क्योंकि हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है येस, आई एम अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना। अब यहाँ पे दिया गया है रिसीविंग गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट वाया DBT। तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्म फिल कर दिया, हेड ऑफ़ द फैमिली की डिटेल फिल कर दी, बट बैंक अकाउंट यहाँ पर फिल नहीं किया, यानी कि बैंक डिटेल्स फिल नहीं करा, कोई ऑप्शन ही नहीं आया। तो ये जो अमाउंट है आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है ये वाया DBT के ही ट्रांसफ़र होगा, जो ऑलरेडी लिंक्ड होगा आपके DBT से, उसी अकाउंट में आपको मनी ट्रांसफ़र होगा। स्पेसिफिक स्कीम नेम्स, अगर आप और किसी स्कीम में भी इनरोल्ड है, यानी कि आप और किसी गवर्नमेंट स्कीम भी आपके साथ है, आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको वो स्कीम यहाँ से सिलेक्ट करना है। वांट टू ऑप्ट आउट, इसको हमेशा नो करना है, क्योंकि सपोज़ आप लक्ष्मी भंडार से जुड़े हुए हैं, ये अन्नपूर्णा योजना एक अलग है, लक्ष्मी भंडार योजना अलग है। तो अगर आपने लक्ष्मी भंडार योजना ले रखी है तो आपको लक्ष्मी भंडार सेलेक्ट करना है और वांट टू ऑप्ट आउट में नो करना है। अगर आप येस कर देंगे तो लक्ष्मी भंडार से आपका जो एनरोलमेंट है वो हट जाएगा और वो आपको अमाउंट मिलना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हेड ऑफ़ द फैमिली की डिटेल फिल हो गई है, मेंबर 2 की डिटेल फिल हो गई है। अगर आपको अपने चाइल्ड की डिटेल भी फिल करनी है तो ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जिस तरह आपने हेड ऑफ़ द फैमिली और मेंबर 2 को ऐड किया, सिमिलरली सेम डेटा आपको चाइल्ड वाले ऑप्शन में भी फिल करना होगा। सारे मेंबर्स का डिटेल फिल करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, आई हेयर बाय पे टिक करके, और डिक्लेरेशन और कंसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपका ये जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके पास ये नोटिफिकेशन आएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। फैमिली डेटा कलेक्शन फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। आपके पास एक रेफरेंस आईडी यानी कि एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ पर लिखी होगी, जिससे आप फर्दर उसको ट्रेस कर सकते हैं। अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। इसी पेज पे जनरली आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, पर अभी किसी एरर की वजह से वो नहीं आ रहा है। तो जब आ जाएगा तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म कुछ इस तरह का होगा, जिसमें आपकी फैमिली डिटेल्स होगी, उनका बेसिक डिटेल्स, जो डिटेल्स आपने फिल किया था वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड है, डेट और टाइम सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या फिर अपने सिस्टम से अन्नपूर्णा भंडार योजना को इनरोल कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।